जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, पूरा सुना करें। आधा अधूरा सुनते हैं फिर आपको समझ में भी नहीं आता है, फिर कहते हैं रेजोनेट नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, इससे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको पता चले रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। टू ऑफ सोर्ड्स, डेथ, स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है स्ट्रेंथ। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक एक जगह है। ठीक है, उन्हें समझ नहीं पा रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें। न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि बीच का रास्ता कौन सा निकालें, कैसे करके पहेलियों को सुलझाएं, कैसे करके आपको मनाएं और कैसे आपके पास जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आड़े आता है, क्योंकि झुकना नहीं चाहते हैं। प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन झुकना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकले कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी हो जाए, जस्टिस भी कर पाए और आपसे बात भी हो जाए और इनको झुकना भी नहीं पड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बिजी इंसान है, अपनी लाइफ में बिजी हो सकते हैं, अपने घर में कहीं बड़े हो सकते हैं, जिससे जिम्मेदारियां ज़्यादा हो इन पर, उनको निभाना चाहते हैं या फिर निभा रहे हैं। ठीक है, और उसके चलते भी कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा पाते। बैलेंस करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं आपके बीच में। ठीक है, जस्टिस नहीं किया है इन्होंने। आपके पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई बहुत करते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन आपके दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सारी खबर रखते हैं। लेकिन अभी ये अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, इनमेच्योर हो सकते हैं।
आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये बात आपसे कह नहीं पाते। कभी कभी इन्हें लगता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ, जिम्मेदारियों की तरह दब गया हूँ, कि मैं चाहकर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, और पैसे के चलते इन्हें ऐसा भी लगता है कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। अगर पैसे हैं तो सारे रिश्ते हैं, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर किसी से शादी भी करोगे तो सबसे पहले पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसे के चक्कर में ये इतना दब गए कि आपको इग्नोर कर दिया इन्होंने, आपको छोड़ दिया, आपसे दूर चले गए। और अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते, एकदम फ्री रहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन नहीं हो, कोई जिम्मेदारी नहीं हो, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते हैं। रिश्ते में तो रहना चाहते हैं, एफर्ट भी लगाएंगे, कोशिश भी करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने की, बट कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री रहना चाहते हैं। इसलिए और ये चाहते हैं कि इनको लगता है कि आप पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है, और अब वो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपकी कामयाबी को देख के इनको लगता है कि अगर ये आपके पास नहीं आते हैं तो आप किसी और के साथ रिश्ते में जा सकते हैं, किसी और से बात करते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कामयाब इंसान के लिए हर कोई पूछता है, ठीक है, और आज भी ये वैसे ही सोच रहे हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं इस रिश्ते को लेकर कि बहुत कुछ कर जाएंगे। नहीं, रिश्ते में तो रहेंगे, ये एफर्ट भी लगाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे रिश्ते में आने की, आपको कॉल मैसेज करने की, बट ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिल से ही आए और इस रिश्ते को कभी छोड़ के नहीं जाएं। क्योंकि अभी भी इमेच्योर हैं, मासूम हैं, दुनियादारी से बेखबर हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन नहीं है, इमेच्योर हैं, आपसे रिश्ते में छोटे हो सकते हैं एज में। और आपके पर्सन ने आपको देखो इग्नोर तो किया है, ठीक है, जिस हिसाब से इनको आपके लिए जो प्यार देना चाहिए था, जो आपकी केयर करनी चाहिए थी, या आपको हक देना चाहिए था, आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने वो हक और वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है। क्यों इग्नोर किया है इन्होंने? दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और आपको इन्होंने इग्नोर किया है। आप इनसे शादी करना चाहती हैं और ये पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं, ठीक है, क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी देने में लगता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, ठीक है। प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन बात भी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पहले आप एफर्ट लगाएं इनके लिए, आपसे ज़्यादा होप रखते हैं। हो सकता है शुरू से आपने इनके लिए बहुत कुछ दिया है, आपके लिए ऐसा इन्होंने महसूस कराया है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है बात करने का, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, और अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। इन्हें पता है कि जब भी ये आपके पास आएंगे और आप इनकी बात मान जाएंगे, ये आपको मना लेंगे, ठीक है, ये फायर साइन के हो सकते हैं। रिश्ता या तो ख़त्म हो चुका है आपका, या फिर दोबारा से ख़त्म हो सकता है, आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं और आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे नहीं। या तो इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से इन्होंने रिश्ता निभाया है, ठीक है, कि इन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाए और आपने
इस रिश्ते में कुछ नहीं किया है, ये ऐसा इनका मानना है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपको इन्होंने वो प्यार, वो हक कभी दिया ही नहीं था जिसके आप हकदार थे। प्यार किया है, प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने वो हक अधिकार दे दिया आपको जो आपको चाहिए था इनसे, ठीक है। और अभी अगर करंट में आपके पास ये आते हैं, ठीक है, या फिर आप इनके लिए अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज करते हैं, तो आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट होंगे, फिर से झगड़ा होगा और फिर से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ये कंफ्यूज है, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाएंगे, जो हक आप इनसे चाह रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये कोई हिम्मत के साथ काम नहीं करने वाले। स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं। इनको लगता है कि अभी वो समय नहीं आया है कि मैं इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी को उठाऊँ या निभाऊँ, इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई इनकी लाइफ में और पर्सन है जिसकी वजह से आपको ये इग्नोर करते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हैं, और जो हक चाहिए आपको वो नहीं दे पाते। अभी तो फ़िलहाल ये नहीं दे पाएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। क्या आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं? आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। इनको भी कहीं न कहीं बोझ लग रहा है रिश्ता। 3 ऑफ कप्स, बॉटम में है 7 ऑफ कप्स। देखिए, आप इस रिश्ते में कोई एफ़र्ट नहीं लगा रही अपनी तरफ से, क्योंकि शायद आपके पर्सन ने हद से ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, ठीक है। अब आपको इनकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं बची है, ठीक है। कहीं से कहीं तक आपको लगता नहीं है कि इनकी तरफ से कोई एफ़र्ट आएँगे या फिर आप इनकी तरफ जाना चाहती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में कोई हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट किया है। और आपकी कंडीशन इस टाइम ऐसी है कि एक डर सा है आपके अंदर, आपको लगता है कि ये रिश्ता हाथ से जा चुका है, अब ये रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। आपको कहीं चैन, कहीं सुकून नहीं है, आप मर-मर के जी रहे हैं इस रिश्ते में, अंदर ही अंदर, मन ही मन में आप इनसे प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि काश ये रिश्ता ठीक हो जाता, मेरा पर्सन मुझे समझ पाता या समझ पाती, ठीक है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं चाहा था, जो मुझे मिला नहीं, और आपके पर्सन को ये रिश्ता बोझ लग रहा था, बर्डन फ़ील हो रहा था या हो रहा है, ठीक है। इस वजह से इनको लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाए हैं, और हो सकता है अभी ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कहीं खुश हैं, ठीक है, एन्जॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती कर रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो ये जानते हैं कि आपने एक मदर की तरह या फ़ादर की तरह इनसे प्यार किया है, ठीक है। कुछ बदले में कुछ नहीं चाहा, बस इतना कि प्यार करें आपसे, आपकी कद्र करें और आपको समझें। इससे ज़्यादा आपने इनसे कुछ चाहा नहीं था। लेकिन आपने जितना इनको दिया है, रिटर्न में आपको नहीं मिला है, और हो सकता है बात-बात पर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाते हैं। आपने अपने पर्सन को जितना प्यार दिया है, ठीक है, उतना प्यार आपको इनसे नहीं मिला है, और आज आपकी नज़र इन पर ही रहती है। आपका दिलो-दिमाग इन्हीं के अराउंड घूमता रहता है, इन्हें अपने दिलो-दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। जिस तरह से इन्हें आपका प्यार बर्डन फ़ील हो रहा था, बोझ लग रहा था, इन्हें लग रहा कि मैं बोझ तले दब गया हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ही निभाई है, उसने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आज ये कहीं न कहीं अकेले भी पड़ गए हैं। जस्टिस करना चाहते हैं, क्या जस्टिस करेंगे?
क्या ही जस्टिस करें। जिस तरह से आपकी एनर्जी है ना कि आप इनके बिना खुश नहीं हैं और आपको कहीं चैन सुकून नहीं है, एक अंदर से एक डर है इस रिश्ते को खो जाने का, दूर चले जाने का, ख़त्म हो जाने की, कि अब ये रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता। एक डर आपके अंदर बैठ गया है कि अब कहीं इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एफ़र्ट लगाने की कोशिश भी करते हैं। आपको लगता है कि इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, कि ये इंसान साथ था तो सब कुछ था, साथ नहीं तो कुछ नहीं है। ना ही शांति है, ना सुकून है, ना प्यार है ज़िंदगी में। कोई रंग नहीं है, बेरंग ज़िंदगी हो गई आपकी इनके बिना। और जिस पर्सन को आपका रिश्ता बोझ लग रहा था, आज ये भी कहीं न कहीं अकेले पड़ गए हैं। दिखा तो ये ऐसे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जस्टिस नहीं देते आपको। इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोचते नहीं और बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचते। जो प्यार, जो केयर आपने इनको दी है, तो आज ये आपको खोकर पछता रहे हैं। ठीक है? इन्हें पछतावा हो रहा है, इन्हें दुःख हो रहा है, इनको लग रहा है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं, शायद कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी। अब वो मेरे से बात नहीं करेगी और नहीं करेगा, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़ है कहीं न कहीं। एक से ज़्यादा रिश्ते होने की वजह से कभी ये आपकी कदर नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं पाए और आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। आज इनको इस बात का रिग्रेट है जब आप इनकी लाइफ़ में नहीं हैं। आपको ये दुःख है कि इन्होंने आपको कभी समझा नहीं और इन्हें ये दुःख है कि ये आपकी कदर नहीं कर पाए और आपसे दूर हो गए, रिश्ता ख़त्म हो गया। अपनी ही गलतियों पे आज ये पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। ये आपको मुँह भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि शर्मिंदा हैं अपने आप पर। ठीक है? क्या इस रिश्ते में आगे कुछ हो सकता है? पछतावा तो है इन्हें। देखते हैं क्या इस रिश्ते में कुछ आगे हो सकता है या बस ऐसे ही पछतावा रहेगा एक दूसरे के लिए। क्या इस रिश्ते में आगे कुछ हो सकता है? कोई उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है, इन्हें रिग्रेट है और इससे ये बाहर निकलेंगे। ठीक है? एक टाइम आएगा कि ये खुद आपके पास चल कर आएँगे, आपसे सॉरी बोलेंगे और जो सही है, गलत है, उसको सब क्लियर करेंगे। किसकी क्या गलती रही है, इनकी क्या गलती रही है, ये इस रिश्ते में फिर से एफ़र्ट लगाएँगे। ठीक है? और इनको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है कि ये इस रिश्ते में सक्सेस पा लेंगे और सफल हो जाएँगे। आपको मना लेंगे और आप इनकी बात मान जाएँगे या मान जाएँगे। ठीक है? काफ़ी समय के बाद इनको इस बात का एहसास होगा कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। आप ही इनका सच्चा प्यार है और आप ही इनके लिए सब कुछ हैं। ठीक है? अभी जो कन्फ्यूज़न में ये चल रहे हैं, दुविधा में जी रहे हैं, ठीक है? और ये थर्ड पार्टी में जिस तरह से गए थे या फिर आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, आपको तन्हा अकेले छोड़ा है, तो आप टेंशन ना लें, ये बहुत जल्द इस एनर्जी में आएँगे कि इन्हें रिग्रेट होगा, पछतावा से बाहर निकलेंगे, फिर आपके पास आएँगे खुद चलकर। आपको कॉल मैसेज करेंगे, खुद ये कहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, रियूनियन करना है, रिकन्सिलिएशन करना है, एंगेजमेंट करना है और तुमसे दूर अब नहीं रहना है मुझे। ठीक है? तो ये इनकी एनर्जी होने वाली है आपके लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।